हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार मातो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बच्चों, आज मैं एक बहुत सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो है क्वेश्चन के डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल ये दो जो टॉपिक है इसके बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है, दोनों के बीच में आपको विभेद बताना है। ठीक है, अंतर क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑर्बिट क्या होता है कि इट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस से एटम के अंदर में नाभिक होता है ना, नाभिक के चारों तरफ क्या होता है कि एक सर्कुलर पाथ होता है। नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है। जैसे मान लेते हैं नाभिक को प्लस से डिनोट करते क्या नहीं, नाभिक को प्लस से डिनोट करते हैं और इसके चारों तरफ क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है ना। सर्कुलर पाथ होता है एटम के, नाभिक के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जहां पर इलेक्ट्रॉन रहकर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता है। क्या करता है, चक्कर काटता है। ठीक है, तो ऑर्बिट किसको बोलते हैं, ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है, सेल या फिर एनर्जी लेवल, है ना। तो ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पाया जाता है जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, एटम में बहुत सारा ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ होता है जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। चलिए आप देखते हैं ऑर्बिटल किसको बोलते हैं। तो इट इज ए रीजन मतलब जगह इन स्पेस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, यानी नाभिक के ही चारों तरफ एक जगह होता है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब नाभिक के ही चारों तरफ एक जगह होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्या होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाने वाला एक क्या होता है, एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है, एक जगह होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट, है ना, या फिर इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑर्बिटल और क्लियर करना है बढ़िया से तो आप मेरा वाला इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, बोर्स थ्योरी, उसमें मैंने आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल का एक छोटा सा डिफरेंस भी बताया था। उसमें आप ऑर्बिटल को बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स, इट मतलब ऑर्बिट रिप्रेजेंट्स प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि ऑर्बिट क्या करता है, ऑर्बिट जो है ना इलेक्ट्रॉन का प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्बिट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो उसमें पाया जाता है, चक्कर काटता है ना, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट में रहकर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, उस इलेक्ट्रॉन का मोशन को बताता है। और मोशन कैसा, प्लेनर मोशन को बताता है। कैसा मोशन को बताता है, प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन मतलब एक प्लेन के चारों तरफ रहकर चक्कर लगाना। ठीक है, एक प्लेन के ऊपर रहकर, तो प्लेन ये एक ऑर्बिट है, ये क्या तरह, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक तरह का क्या है, प्लेन है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ऑर्बिटल में, इट रिप्रेजेंट्स 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल क्या करता है, हम पहले ही बोल दिए कि ऑर्बिटल एक फ्री स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब एक तरह का आप समझ लीजिए एक रूम है, एक कमरा है जहां पर जिस तरह से हम लोग आसानी से घूम फिर सकते हैं, इधर उधर यहाँ वहाँ चटपटा सकते हैं, उसी तरह से क्या होता है, मतलब हम 3 डायमेंशन में यहाँ पर कूद सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं। उसी तरह से एक ऑर्बिटल क्या होता है, एक कमरा होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 3 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन नहीं, पूरा 3 डायमेंशन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना मोशन करता है। 3 डायमेंशन में कहीं भी इधर उधर जा सकता है। ठीक है, तो क्या करता है, ऑर्बिटल एक रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा होता है, और ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल मोशन को। और ऑर्बिट क्या करता था, केवल प्लेनर मोशन को दिखाता था। ठीक है, प्लेनर मोशन मतलब खाली एक प्लेन के चारों तरफ घूम रहा है बस, और वो इधर उधर कहीं नहीं जा सकता है, उसका काम ही है उस प्लेन के चारों तरफ घूमना बस। और ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, ऑर्बिटल में। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्बिट में क्या है पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 2n², जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर अगर आप पूरा नहीं देखे तो मेरा इस वीडियो को देखिए, क्वांटम नंबर वाला वीडियो, आपको पूरा क्वांटम नंबर जड़ से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा,
पूरा क्वांटम नंबर के चारों क्वांटम नंबर जो है ना सेट चारों क्लियर हो जाएगा। तो ऑर्बिट क्या बताता है, ऑर्बिट जो है ना वो ऑर्बिट में पाए जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी बताता है कि इस ऑर्बिट में कई गो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। जैसे फॉर्मूला देता है 2n², जहां पर n क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट, बोलेगा कि दूसरा ऑर्बिट में कई गो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 2 पे स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 गो इलेक्ट्रॉन होगा। बोलेगा तीसरा ऑर्बिट में कई गो इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, ये सब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल या फिर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, n का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्बिटल में तीसरा पॉइंट क्या है कि एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम क्या देखें ऑर्बिट में कि फॉर्मूला में बैठाते हैं जितना में तितना इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है। ऑर्बिटल में बोल दिया है कि एन ऑर्बिटल कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, समझ गए, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर, हेंस दे कैन नॉट, सॉरी ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट आर नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर, हेंस दे कैन नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब जो ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिट में क्या होता है कि ऑर्बिट का जो है ना वो डायरेक्शन जो क्या होता है फिक्स नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है कि आपको इधर ही करना है जो करना है, ठीक है। मतलब देखिए ऑर्बिट आर नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर, इसको इस चीज को बहुत अच्छा से आपको समझना पड़ेगा कि नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि ऑर्बिट, ऑर्बिट कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है, और यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, बिल्कुल सही है। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी निकालेंगे तो जितना दूरी इधर आएगा, मान लेते यदि ये आ गया 5 सेंटीमीटर दूरी, तो अगर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से भी नापेंगे ना तो 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से भी नापेंगे ना तो 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी नापेंगे ना तो 5 सेंटीमीटर होगा। यानी डायरेक्शन का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, क्योंकि क्या होता है सारे ऑर्बिट क्या होते हैं, चटकुट तो नहीं ना होता है, सब सर्कुलर होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल इन सिमेट्री, ठीक है। तो ये सब छोड़ दीजिए, क्या होता है बस इतने आपको याद रखना कि ऑर्बिट सर्कुलर होता है, इसीलिए वो नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर होता है, ठीक है। ऑर्बिट नॉन डायरेक्शनल होता है, दे कैन नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इसका नॉन डायरेक्शनल है, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, सर्कुलर है ना, सर्कुलर है। तो यहाँ पर ये जो है ना सब इलेक्ट्रॉन तो इसका चारों तरफ ही घूमेगा, मतलब ये एक तरह का खाली गोल शेप देगा, गोल शेप, और वो दूसरा कौन शेप नहीं देगा, कोई शेप नहीं देगा, है ना, ये एक खाली गोल शेप ही देगा, केवल सर्कुलर शेप, है ना, स्फेरिकल शेप देगा और कोई शेप नहीं। इसीलिए ये जो है ना मॉलिक्यूल का शेप को डिटरमाइन नहीं करता है ना। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल्स खाली एस ऑर्बिटल को छोड़ के, काहे, क्योंकि एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल। बस मैंने आपको समझाया है, नील्स बोर वाला वीडियो को देखिए, है ना, उसमें मैंने आपको बताया है कि ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल का शेप क्या कैसा कैसा होता है, वो मैंने आपको बताया, आप इस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, है ना। तो ऑर्बिटल में खाली एस ऑर्बिटल को छोड़कर, काहे एस ऑर्बिटल को छोड़ेंगे, क्योंकि एस का शेप होता है स्फेरिकल, जिस तरह से ऑर्बिट में फंडा लगता है लॉजिक, एस ऑर्बिटल में भी वही लॉजिक लगता है, इसीलिए एस ऑर्बिटल को एक्सेप्ट किया, यानी उसको नहीं लेते, छोड़ दिए। तो ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, ऑर्बिटल का क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है एस ऑर्बिटल को छोड़कर। डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब हो गया, जैसे ये वाला तो समझ गए, है ना, ये वाला तो समझ गए, डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब समझिए। नॉन डायरेक्शनल तो समझ गए ना कि दोनों का दूरी सेम है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से सेम दूरी रहेगा। जैसे मान लेते हैं पी ऑर्बिटल, मान लेते हैं पी ऑर्बिटल, समझिए इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। पी ऑर्बिटल क्या होता है, तो पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बेल, इस तरह डमरू का जैसा होता है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक का भी क्या डिस्टेंस 1 ही सेंटीमीटर होगा, नहीं ना, थोड़ा कम हो जाएगा। फिर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस 1 ही सेंटीमीटर होगा, नहीं, अब ये थोड़ा सा टेढ़ा आ गया, यानी डिस्टेंस बढ़ गया है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होने से, यानी शेप, ऑर्बिटल का शेप चेंज होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल का शेप ही चेंज हो जाता है, उस मॉलिक्यूल का शेप ही चेंज हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि इसका जो इसीलिए ये क्या है, ये डायरेक्शन का बात बता रहे हैं बिल्कुल, कि इलेक्ट्रॉन पर पहले इस पोजीशन में, अब ये अब यहाँ आ गया, तो इसका मतलब क्या है,
कि ये डायरेक्शन का बात करता है और डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, जिस कारण से क्या होता है मॉलिक्यूल का शेप का हम लोग पता करते हैं। तो ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर एंड हेंस दे कैन अकाउंट या फिर दे कैन डिटरमाइन फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या करता है ये मॉलिक्यूल का शेप का बारे में बताता है, कैसा शेप होगा। पी ऑर्बिटल है तो उसका डम्बेल शेप होगा, डी ऑर्बिटल है तो उसका डबल डम्बेल शेप होगा। एस ऑर्बिटल को नहीं लेना, ठीक है, उसका स्फेरिकल शेप होता है तो वो तो सबके लिए सेम ही रहेगा, है ना, अलग शेप नहीं दे रहा है। तो ये हो गया 4 पॉइंट हुआ। और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। और लास्ट पॉइंट मैं आपको दोनों तरफ बताना चाहता हूँ। देखिए लास्ट पॉइंट है ऑर्बिट की तरफ कि इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के पक्ष में ये नहीं है, मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता, बस सीधा सीधी। कौन? ऑर्बिट। और ऑर्बिटल क्या करता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ओबे करता है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है ना। तो इस पर भी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए और देख लीजिए कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, किस साइंटिस्ट ने दिया था, कब दिया था, और इसमें मतलब क्या चीज दिया गया है, किस चीज के बारे में कहता है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उससे आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल में टोटल 5 डिफरेंस मैंने आपको बताया, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर आप याद कर ले तो कोई भी एग्जाम में यदि ये पूछेगा तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक को फैला देना और हमारे चैनल के साथ बने रहना है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में तुरंत आ जाए। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।